दोस्तों, क्या होगा अगर किसी भी लड़की की महिला की दिल की बात आप उससे बिना बात किए ही जान लोगे। कुछ ऐसा ही होता है आज के इस कहानी के हीरो के साथ, और वो इस चीज का फायदा उठाकर किस हद तक जा सकता है यही आज इस कहानी में आप देखोगे। तो कहानी की शुरुआत में हम निक मार्शल को देखते हैं, जो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम करता है। निक बचपन में अपनी सिंगल मॉम के साथ यूएस के लॉस वेगास में रहा करता था, जो कसिनो में शोगल थी। इस वजह से उसको लगता है कि वो लड़कियों को बहुत अच्छे से समझता है। निक की शादी गिगी नाम की एक औरत के साथ हुई थी और उसके साथ एक 15 साल की उसकी एलेक्स नाम की बेटी भी थी। लेकिन एलेक्स के साथ निक का कोई खास रिश्ता नहीं बन पाया था और गिगी ने भी निक को छोड़कर टेड नाम के आदमी से शादी कर ली है। तो वही अब भी निक की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होता है और प्रोडक्ट बेचने में वो माहिर होता है। और गिगी के साथ डिवोर्स होने के बाद उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं। उसमें से एक उसकी क्रश है लोला, जो एक कॉफी शॉप में काम करती है। हालांकि वो अच्छे से जानता है कि किसी भी लड़की को पटाकर अपने करीब कैसे लाया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियों के मन में क्या चलता है इसके बारे में वो नहीं जानता। अब आगे ये देखते हैं कि निक अपनी ऑफिस जाता है, जहाँ आज उसका प्रमोशन होने वाला था। उसका बॉस उसको बताता है कि अमेरिका में बहुत तेजी से लड़कियां हमारा प्रोडक्ट खरीद रही है, तो मैंने ये सोच लिया है कि क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट एक लड़की को दी जाए। उस लड़की का नाम डार्सी है, वो इस काम में माहिर है और वैसे भी हम जो काम करते हैं उस काम को लड़की ही बेहतर समझ सकती है। मुझे लगता है कि इस पोस्ट पर लड़की को रखना बहुत अच्छा डिसीजन साबित होगा। अब बॉस की ये बातें सुनने के बाद निक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस पोस्ट के लिए वही सबसे बेहतर है। अब आगे हम ये देखते हैं कि उसकी एक्स वाइफ गिग्गी अपने शादी के रिसेप्शन में निक को इनवाइट करती है। वो उसे कहती है कि मैं मेरे पति के साथ 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रही हूँ। इसके लिए जब तक वो वापस नहीं आती उसको मेरी बेटी एलेक्स का ख्याल रखना होगा। अब निक को यहाँ ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी का केमन नाम का एक बॉयफ्रेंड है। निक को ये बात पसंद नहीं है, लेकिन एलेक्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निक कभी भी उसकी जिंदगी में मौजूद ही नहीं था। उसके बाद हम डार्सी को देखते हैं। निक के बॉस उसको सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद डार्सी अपना स्पीच देती है। उसमें वो कहती है कि हम सब मिलकर मेहनत करके कंपनी को टॉप पर लेके जाएंगे। इसके बाद वो सभी एम्प्लॉयज को लड़कियों के सामान का एक एक बॉक्स थमा देती है और उसमें जो प्रोडक्ट थे उनको बेचने के लिए कल एक आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। उस बॉक्स में लड़कियों की यूज की बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी। निक घर पर आकर लड़कियों को मनाने के लिए कुछ आइडिया सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी बेटी की पर्स में से एक पॉप सीडी निकालता है और उसको चला देता है। इसके बाद वो लड़कियों के एक एक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और ऐसा करते करते उस बॉक्स में से निकली ब्रा पहनने लगता है। तभी उसकी बेटी उसके बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब अपने पिता की ऐसी हालत देखने के बाद बेटी शर्मिंदा होती है और अपने बॉयफ्रेंड को घर वापस भेज देती है। इसके बाद निक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी उसको भला बुरा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अब निक अपनी कंपनी के लिए आइडिया सोच ही रहा था। उसी दौरान वो हेयर ड्रायर उठाता है और उससे खेलने लगता है। तभी वो अचानक स्लिप हो जाता है और उस हेयर ड्रायर को पकड़े हुए बाथ टब में गिर जाता है और उसे करंट के झटके लगने लगते हैं और वहीं पर गिरकर वो बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह निक की नौकरानी कमरे की सफाई करने आती है। तब वो उसको उठाती है और कमरे में फैली सभी चीजों को देखकर वो सोचने लगती है कि ये लड़कियों के सामान के साथ क्या कर रहा था। तब वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी नौकरानी कहती है लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। तभी वो नौकरानी सोचती है कि आज मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी। उसे सुनने के बाद निक उसे ऑल द बेस्ट कहता है। तब नौकरानी शॉक हो जाती है और वो कहती है मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। तब आगे हम ये देखते हैं कि निक जब बाहर जाकर घूम रहा होता है तब आसपास की चलती हुई खूबसूरत लड़कियों की बातें उसे सुनाई देती है। कोई अपनी कॉफी मशीन खराब होने के बारे में तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है। और ऑफिस जाने के बाद सिचुएशन और भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस की सभी लड़कियां उसे एक नंबर का ढक्कन समझती हैं। कोई उसे गे समझती है तो कोई उसकी घटिया शक्ल का मजाक उड़ाती है। अब ऑफिस की बहुत सारी लड़कियों के मन की बातें सुनने के बाद उसको यकीन हो जाता है कि वो लड़कियों की थिंकिंग सुन सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। और इसी थिंकिंग के पावर से उसे पता चलता है कि डेरेन नाम की लड़की खुद की जान लेना चाहती है और उसकी सेक्रेटरी एनी भी उसके साथ काम करके खुश नहीं है और कंपनी से बदला लेने के लिए वो कंपनी के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। अब लड़कियों की थिंकिंग सुन सुन के निक एकदम बोर हो चुका होता है। तभी वो टेलीफोन डायरी में से किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगता है।
लेकिन तभी उसका साथी वर्कर आकर उसे मीटिंग में लेकर जाता है और मीटिंग में जाने के बाद बहुत सारे मेंबर्स के साथ वहाँ डार्सी भी होती है। डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे बताने लगता है कि लड़कियों को क्या क्या पसंद है। इसके बाद निक जब अपने घर पर आता है तो उसकी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देख लेता है और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान उसकी बेटी का दिमाग खराब हो जाता है और वो निक को ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। अब निक लड़कियों की बातें तो सुन रहा था, लेकिन उसके बारे में वो सब बुरा ही बोल रही थी। इस वजह से वो बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो फिर से उसी हेयर ड्रायर को लेकर बाहर बारिश में जाता है ताकि शॉक लगने से वो फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। वो निक की सारी बातें सुनती है, लेकिन निक पर विश्वास नहीं करती है। तब निक कहता है कि मैं तुम्हारे मन की बातें भी सुन सकता हूँ। तो वो थेरेपिस्ट निक का टेस्ट लेती है, कुछ सोचती है। तब निक सब कुछ सही सही जवाब देता है। वो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो उसका यकीन करने लगती है। तब उसे समझाती है कि तुम इस दुनिया के सबसे लकीएस्ट इंसान हो जो ये समझता है कि लड़कियों को क्या चाहिए। वो उसे समझाती है कि तुम इन शक्तियों के साथ दुनिया पे राज कर सकते हो। ये सुनने के बाद निक को समझ में आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले वो अपनी क्रश लोला को इम्प्रेस करने के लिए जाता है और उसे वो वही सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाहती थी। उसके बाद वो उसे डेट पर चलने को पूछता है तो वो भी मान जाती है। इसके बाद ऑफिस काम करने के दौरान अपने वर्कर्स के साथ भी दोस्ती बढ़ा देता है और एनी से उसके बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देने को कहता है और टेनी को उसके काम में मदद करता है। उसके बाद वो डार्सी के पास जाता है और उसकी मन की बात सुनकर ये पता कर लेता है कि वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जिस दौरान डार्सी को पता चलता है कि निक की एक बेटी है जो अब प्रॉम जाने वाली थी और डार्सी जानती है कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी खुशी की बात होती है, इसलिए वो निक को उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद वो अपनी बेटी को देखता है जो अपनी दो सहेलियों के साथ प्रॉम पर जाने की बातें कर रही थी, जो उन सबको हेलो कहता है। लेकिन उन लड़कियां निक को खड़ूस बाप होने की वजह से इग्नोर करती है। लेकिन निक एलेक्स को उसके प्रॉम ड्रेस का एक ऑफर देकर तुरंत उन लड़कियों के सामने अच्छा पिता बन जाता है। उसके साथ ही ओवर रिएक्ट करते हुए उसकी माफी भी मांगता है। उसके बाद निक अपनी क्रश लोला को डेट पर लेकर जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी डेट को सबसे अच्छी डेट बना देता है। इसके बाद वो लोला के घर पर चले जाते हैं और दोनों गुलू गुलू करने लगते हैं। तो जब पहले वो सही से नहीं कर रहा था तो लोला उसको मन में गालियां देने लगती है। फिर निक उसकी बातें ध्यान से सुनता है और फिर वैसा ही करता है जैसा वो लोला चाहती थी। उसके बाद लोला खुश हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि निक लड़कियों के चेहरे पर ज्यादा फोकस करने लगता है और औरतों के साथ बातें करके उन्हें समझ के अपनी स्किल्स को और डेवलप करने लगता है और डार्सी के साथ भी वो ज्यादा समय बिताने लगता है और उसकी मन की आइडियाज चुरा कर उसी को सुना के उसको इम्प्रेस करने लगता है। इस वजह से डार्सी को लगता है कि उन दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। इस वजह से वो उसको पसंद करने लगती है। अब निक के अपनी बेटी के साथ भी रिलेशन ठीक होने लगे थे क्योंकि वो उसके प्रोम डांस के लिए उसकी ड्रेस चूज करने में मदद करता है, जिससे वो अपनी बेटी के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लेता है। और खाना खाते हुए वो अपनी बेटी को समझाता है कि मुझे शक है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो और सही लड़के का वेट करना चाहती हो तो तुम अपने इस बॉयफ्रेंड को ज्यादा करीब आने से मना कर सकती हो। लेकिन इस बात से वो गुस्सा करने लगती है और निक को ओवर प्रोटेक्टेड डैड होने से मना करती है और उसके प्रॉम ड्रेस के लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक डार्सी के साथ होता है। तब वो अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताने लगती है और इसी दौरान निक उसकी मन की बातें भी सुनता है और ये समझ पाता है कि डार्सी का पास्ट बहुत दुख भरा है। फिर दोनों धीरे धीरे करीब होने लगते हैं और दोनों किस करने लगते हैं। अब यहाँ डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताने की वजह से निक भी उससे प्यार करने लगता है। तब उसे रियलाइज होने लगता है कि वो डार्सी के साथ उसकी मन की बातें सुनकर ये सब फील कर रहा था। फिर डार्सी के जाने के बाद वो ये देखता है कि लोला उन्हें बाहर से देख रही थी और लोला उस पर अब गुस्सा होने लगती है और कहती है कि उसका दिल टूट चुका है क्योंकि उस रात के बाद निक आज तक उसको नहीं मिला। अब निक को ये समझकर बहुत बुरा लगता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको कहता है कि वो एक गे है और अगर वो ठीक होता तो उससे जरूर शादी करता। अब ये सुनने के बाद लोला को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन साथ ही साथ वो निक की बातों पर यकीन भी कर लेती है। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। अब प्रेजेंटेशन के दिन डार्सी की आइडियाज चुराने की वजह से निक को गिल्टी फील होती है
इसलिए उसे ही वो इस प्रेजेंटेशन को स्पीच करने को कहता है। लेकिन डार्सी उसको मना कर देती है और कहती है कि ये आइडिया तुम्हारा है, इसलिए प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देना होगा। फिर मीटिंग से पहले निक गैनन को देखता है और उसे पता चलता है कि वो कुछ दिन पहले सुसाइड करने का सोच रही थी। इन सब की वजह निक ही था, क्योंकि निक ने ही उसको पिछले 2 सालों से एक ही पोजीशन पर रखा हुआ था। इसके बाद निक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर लेता है, जिस वजह से वो अपनी कंपनी के लिए इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है। ऐसे में सारा क्रेडिट निक को मिलता है। लेकिन जो वो डार्सी के साथ चीट कर रहा था, इस वजह से उसको खुद ही बहुत बुरा फील होता है। इसलिए वो डार्सी को सॉरी कहने के लिए उसको एक लेटर लिखने लगता है कि तभी डार्सी वहाँ पर आ जाती है और उसको अपने साथ नए खरीदे हुए घर में लेकर जाती है और उसको वो घर दिखाने लगती है। इस तरह दोनों धीरे धीरे बहुत करीब हो जाते हैं और यहाँ कुछ खूबसूरत पल वो एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। फिर अगले दिन निक अपने बॉस से मिलता है, जहाँ निक को पता चलता है कि उस बॉस ने निक को क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया है और डार्सी को निकाल दिया है, क्योंकि बॉस को लगता है कि डार्सी ने पूरी मीटिंग में अपना मुंह तक नहीं खोला। लेकिन ये सुनने के बाद निक को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बॉस को कहने लगता है कि इस पूरे प्रेजेंटेशन का आइडिया डार्सी का ही था और बॉस को कहता है कि डार्सी को फिर से काम पर रख लीजिए। इसके बाद वो खुद डार्सी को ढूंढने के लिए वहाँ से जाता है। तभी उसे पता चलता है कि डेरेन जो खुदकुशी करने वाली थी वो आज काम पर नहीं आई है, जिससे वो डर जाता है और डेरेन को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में चलते हुए बिजली के खंभों पर एक धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से उसे कुछ नहीं होता है। फिर डेरेन के घर पर पहुंचने के बाद वहाँ उसे एक सुसाइड लेटर मिलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डेरेन अभी भी वहीं पर है। उसके बाद वो अपनी गलती को सुधारने के लिए डेरेन को कहता है कि वो उसका प्रमोशन कर रहा है। फिर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आगे डेरेन से बातें करते हुए उसको पता चलता है कि वो डेरेन की मन की बातें नहीं सुन पा रहा है। इसका मतलब वो बिजली की धमाके की वजह से फिर से नॉर्मल हो गया है। इसके बाद वो डार्सी के घर जाता है तो उसका घर बंद होता है। इस वजह से उसको लगता है कि वो घर पर नहीं है, तो वो वॉइस मैसेज छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो देखता है कि गिगी का फोन आता है। वो कहती है कि एलेक्स उसे कहीं नहीं मिल रही है, तो परेशान होकर वो सीधा प्रोम पर पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। उसके बाद एलेक्स उसे वहाँ एक वॉशरूम में रोते हुए मिलती है। इसके बाद वो पूछता है कि क्या हुआ, तो एलेक्स कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और वो यहाँ से चला गया है। तब निक कहता है कि मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व है। और इस तरह काफी समझाने के बाद निक की बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और रोना बंद करके वॉशरूम से बाहर आती है और कहती है कि पापा मुझे घर ले चलो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि निक अपनी बेटी को प्यार से सुला रहा है। इसके बाद आधी रात को वो फिर से डार्सी के घर जाता है और इस बार वो उसे घर पर मिलती है और इस बार निक सब कुछ सच्चाई बता देता है कि किस तरीके से वो लड़कियों की बातें सुन रहा था और इसी पावर का इस्तेमाल करके उसने उसकी आइडियाज को चुराया था, क्योंकि उसे वो प्रमोशन चाहिए था। इसके साथ ही वो अपनी दिल की बात भी उसके साथ शेयर कर देता है। कहता है कि मैंने तुम्हारी आइडियाज चुराई जरूर थी, लेकिन जो करीब में तुम्हारे आया था वो फीलिंग सच्ची थी। ये सब कहने के बाद निक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डार्सी उसको रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और अपना सपोर्ट शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से और एक मजेदार कहानी के साथ।